हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। वर्गो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस towards their partner 21st to 30th June. Okay. वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21st to 30th जून। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स वर्गो 21st to 30th जून। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स वर्गो 21st to 30th जून। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज टुवर्ड्स वर्गो 21st to 30th जून। ओके, वर्गो देखिए आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं कोई। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपने ना काफी अच्छे कोई डिसीजंस लिए होंगे पहले, जिस वजह से ये जो रिलेशनशिप है इसको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है। सोसाइटी या फैमिली के सामने अपनाया जा रहा है, या एक रिकग्निशन से मतलब है कि इस पे स्टैंप लग रही है, या तो शादी कर रहे हैं या एंगेजमेंट हो रही है या फैमिली हाँ बोल रही है एक दूसरे के लिए। सो आई थिंक काफी मेहनत करी है अपने फैमिली को मनाने के लिए या आसपास लोगों को बताने के लिए। काफी टाइम से छुपा रखा था ये रिलेशनशिप, बट लोगों की नजरों के सामने आ रहा है और काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना नेक्स्ट स्टेज पे आप डेफिनेटली जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली काम में भी प्रमोशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड, सब रिकग्निशन मिल रही है। लोग आपके जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को आपने हैंडल करा है, जिस तरीके से नेक्स्ट स्टेज पे आप गए हो, हर चीज ध्यान रखी है, पेरेंट्स का ध्यान रखा है, सिचुएशन का ध्यान रखा है, या कोई भी अगर आपस में भी कोई ऐसी सिचुएशन आई आप दोनों के बीच में जो कि बहुत हैंडल करनी मुश्किल थी, बट आप लोगों ने काफी अच्छे से उसको हैंडल करा वर्गो। तो लोग ना उस चीज को बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा, वर्गो और उसके पार्टनर ने इतनी मुश्किल चीजें, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस को गिव अप नहीं करा उसमें, एंड वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ रहे और आगे बढ़ते रहे। तो वो लोग उस चीज को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफी आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऑल्सो आई थिंक मेडिटेट करने की काफी जरूरत है वर्गो आपको, एंड थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है कि मुझे अब आगे क्या चाहिए। ठीक है, मैंने अभी तक डिसीजन ले लिए, आगे बढ़ गए, हो गया, बट अब आगे नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए वो थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। एंड अपने जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं उनको डेवलप करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपना विजडम को सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि किस तरफ जाना है, आगे क्या करना है। आपकी इंट्यूशन काफी काफी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। कोई सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। जब भी कोई चीज पता लगे रिएक्ट मत करिएगा, रिस्पॉन्ड करिएगा आराम से, टाइम लेकर, बिकॉज आई थिंक ये सिचुएशन ना, अभी टाइम ऐसा नहीं है जहां पे आप कुछ एक्शन लो। अभी टाइम है ऑब्जर्व करने का, देखने का, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, सही टाइम है नहीं है। सो राइट टाइम राइट प्लेस जब होगा ना तब एक्शन लेना है। अभी कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अभी चीजें पता लग रही हैं, बस उनको दिमाग में बिठाते जाएं, ऑब्जर्व करते जाएं, एब्जॉर्ब करते जाएं। बट इंट्यूशन आपको गाइड करेगी आपके रिलेशनशिप में कैसे क्या आगे बढ़ना है। आपके जो पार्टनर हैं अगेन उनको भी मेडिटेट करने की जरूरत है। आई थिंक स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मेंटल एग्जॉशन बहुत हो रही है उनकी तरफ से, एंड
उनको भी थोड़ा टाइम लेने की जरूरत है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आई अंडरस्टैंड कि पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, लोगों को पता लग रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, बट मे बी आप नहीं बताना चाहते थे, मे बी आप बताना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है आप बताना चाहते थे, बता दिया, बट अब प्रेशर आ रहा है शादी करो या नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, या मे बी अब प्रेशर आ रहा है बेबी का। सो टाइम लीजिए, आप भी आराम से, एकदम से कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, एंड आपके पार्टनर भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले टाइम लीजिए एंड थोड़ा सा मेडिटेट करिए। अपना मेंटल एग्जॉस्शन के टाइम पे कोई भी डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर को गलती होने वाला है, तो एग्जॉस्ट हुए हुए इंसान को कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज में आगे बढ़ने का यस या नो नहीं करना है, उस टाइम पे पहले एग्जॉस्शन खत्म करना है, दिमाग को हल्का करना है, रेस्ट लेने की जरूरत है, वेकेशन पे जाने की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है भाई आपके पार्टनर को। तो जब इंसान की नींद नहीं पूरी हो रही है, और कार्ड में बहुत स्पेसिफिकली ये चीज बताई जा रही है कि नींद पूरी करने की जरूरत है, तो उस टाइम पे लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। इंसान बहुत थका हुआ है, इंसान दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, आपका पार्टनर। तो आप भी उनको फोर्स मत करिए कि बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। पहले उनका छुट्टी पे जाइए कहीं, दोनों दिमाग अपना हल्का करिए सबसे पहले तो। ऑल्सो आपके पार्टनर की तरफ से ना, मे बी आप उनको फोर्स करने की कोशिश करो कि ये चीज सही है, ये चीज करते हैं, बट उनको वो चीज सही ना लगे। सो उनके लिए गाइडेंस यही है टू डू व्हाट दे फील इज राइट, ठीक है। एंड अगर उनको लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो सही नहीं है, देन दे नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इन। जस्ट बिकॉज आप उनको कोई चीज बोल रहे हो क्योंकि आपके हिसाब से वो सही है, डजंट मीन कि उनको सही लगे। सो हो सकता है आप दोनों को अलग अलग वेकेशन पे जाने की जरूरत हो, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट आपके पार्टनर की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है दैट दे नीड टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन हैज टू साइड्स। सो एक एंगल से देखते रहेंगे तो एक ही चीज समझ आएगी, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, हर जगह से देखने की जरूरत है, सिचुएशन को परखने की जरूरत है, तब जाके समझ आएगा कि हाँ क्या डिसीजन सही होगा। बट अगर एक ही तरफ से, हो सकता है वो सिर्फ आपकी साइड की स्टोरी सुन रहे हैं और उस हिसाब से वो डिसीजन लेना चाहें, या फिर वो किसी की साइड की स्टोरी नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ अपने मन की सुन रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे ना आपको और उनको दोनों को ना मिलके थोड़ा चारों तरफ से एक सिचुएशन देखने की जरूरत है। वर्गो क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। एंगेजमेंट, मैंने आपको क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं, जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, या एक इंसान जाना चाहता है दूसरा नहीं जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा आपसे प्यार नहीं करता है या मे बी टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं, बट हर चीज का, एंगेजमेंट, शादी, बच्चे, हर चीज का एक सही टाइम होता है। और जब तक दोनों पार्टीज रेडी ना हो, आई डोंट थिंक किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी को फोर्स करना चाहिए, या फिर आई डोंट थिंक पेरेंट्स को बच्चों को भी फोर्स करना चाहिए। सो एंगेजमेंट दिख रही है, मे बी एंगेजमेंट हो जाए, या हो चुकी है, या होने वाली है, और शादी की बात स्टार्ट हो जाए एकदम से, तो ऐसा लगे कि सब चीजें जल्दी जल्दी भाग रही हैं। तो थोड़ा देखिए क्या करना है। हो सकता है someone is wearing a false self mask in this relationship। मे बी कोई कुछ झूठ बोल रहा है, कोई चीज किसी ने नहीं बताई है, कुछ चीज मे बी, हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो प्यार आपसे करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अभी के लिए शादी और एंगेजमेंट टालना चाह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मे बी आपको ये चीज नहीं बताई है कि उनका प्रमोशन नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, या उनकी जॉब चली गई, या मे बी उन्होंने आपको बोला है कि उनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, बट उनकी है 80,000। कोई भी छोटी चीज हो सकती है जो कि उनको लग रहा हो कि ये मैं बस थोड़े टाइम में अचीव कर ही लूंगा, तो उन्होंने पहले ही आपको वो झूठ बोल दिया है, बट वो अचीव करने में जितना टाइम उनको लग रहा था कि लगेगा, उससे ज्यादा लग रहा है। तो अब वो, उनको लग रहा है कि यार मैंने ये चीज तो बोल दी है लोगों को, बट ये चीज मैंने इस तरीके से बताई थी कि हो चुकी है और होने वाली थी, बट हुई नहीं अभी तक। सो मैं नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जा सकता हूँ इस झूठ के साथ, ऐसी कोई चीज मुझे लग रही है। तो वो थोड़ा सा तो आप दोनों को बैठ के बात करनी पड़ेगी। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस, मे बी कोई एडिक्शन हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, जो कि उन्होंने ना बताई हो आपको, तो उनको लग रहा हो कि
मेरे पास इतना पैसा था और मैंने बताया था वर्गो को और मैंने गैम्बलिंग में उड़ा दिया, तो अब जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं नहीं कर सकता कोई भी चीज, शादी या नेक्स्ट स्टेज पे जाना। तो कुछ तो मुझे ऐसे एडिक्शन को डिपेंडेंसी दिख रही है जिस वजह से आपकी सिचुएशन जो कि बहुत सही थी बट वो अब डामाडोल सी लग रही है। प्यार है बट देन ऑल्सो कुछ तो। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून? अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको मिले, प्यार, मोहब्बत, लव, रिलेशनशिप, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मुझे कोई इंसान नया आता दिख रहा है, डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन, कोई नया रिलेशनशिप डेफिनेटली आता दिख रहा है। बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे यू विल बी सेंडिंग ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन कि आपने इस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा। ये आपकी तरफ से वाइब आ रही है वो को, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाने की जरूरत है, बिकॉज हर्मिट मोड इसलिए होता है जहां पे आप थोड़ा मेडिटेट करो, अपने साथ अकेला बैठो, थोड़ा फिगर आउट करो कि मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए। अगर मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए तो क्या मैं रेडी हूं ऐसा इंसान को लाइफ में वेलकम करने के लिए, या क्या मैं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ले रहा हूं या लेने की जरूरत है, या मुझे कुछ आगे कुछ बढ़ के करने की जरूरत है। सो आई थिंक सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि मुझे कैसा इंसान चाहिए और मैं उसके लिए कर क्या रहा हूं लाइफ में। रिलेशनशिप, अगर बहुत हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो क्या मैं हेल्दी हूं, क्या मेरे पैटर्न्स और मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा तौर तरीका क्या वो हेल्दी है, या मुझे बस सारी हेल्दी रिलेशनशिप वाली चीज दूसरे से चाहिए और अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। सो वो भी थोड़ा देखने की जरूरत है। वर्गो क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? देखिए, हो सकता है ये जो इंसान है ना, ये पहले आ चुका हो आपकी लाइफ में और ये दोबारा आ रहा है और आपको इसको चांस देना पड़ेगा, एक चांस और देना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, इस इंसान पे भी वर्क करना पड़ेगा। मे बी आप इससे पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं या मे बी सिर्फ बात कर चुके हैं और फिर बंद हो गई बात, फिर दोबारा होगा। बट आई थिंक आपको एक और चांस यहाँ पे आप देते दिख रहे हो, आपकी तरफ से देना दिख रहा है मुझे कि आप दे रहे हो एक और चांस। एंड इस बारी बोथ ऑफ यू विल प्रॉब्ली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप कि ठीक है, लाइक इस बारी अपना एफर्ट डालते हैं। पिछली बारी अगर नहीं वर्कआउट कर तो क्या हो गया, मे बी हॉलीडे पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं साथ में, कहीं पे कुछ वेकेशन टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, बट यू आर एंजॉइंग द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ठीक है। हनीमून का कार्ड है, बट क्योंकि सिंगल हो की बात हो रही है तो एकदम से शादी होकर एकदम से हनीमून तो होगा नहीं, तो वैसी तो चीज नहीं दिख रही है। बट हॉलीडे पे जाते दिख रहे हैं, मे बी कहीं हॉलीडे पे जाएं और वहां पे ये इंसान मिल जाए और आपको लगे ओ इससे तो मैं बात कर चुका हूं पहले, या इसको तो मैं जानता हूं, पहले हम मिले, ऐसी सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ सकती है। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ। एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये हमारी इस वजह से होती है बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर सॉरी ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं। स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड। कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। जल्दबाजी करेंगे, कब होगा कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा इसका, ये तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। वर्गो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट ये बात करना चाहते हैं, बट इनको डर लगता है। इनको लगता है बात करने का मन तो है, बट अगर मैंने कॉन्टैक्ट करा और मुझे कुछ सुना दिया वर्गो ने या बात नहीं करी, और मेरे दिमाग में एक जो फॉल्स होप है कि शायद वर्गो बात करना चाहे, शायद हमारी बात हो जाए, बट अगर वर्गो मना कर दे तो मेरा वो डिल्यूजन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दे आर जस्ट वेरी स्केयर्ड टू टेक्स्ट यू और टू कॉन्टैक्ट यू। वो काफी डर रहे हैं। इनको ना, हो सकता है आपको और इनको दोनों पार्टीज को पता है दैट दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। मे बी रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, मे बी एज अलग है, एक कमाता है नहीं कमाता, एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, एक पढ़ाई कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, मे बी अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, शिफ्ट नहीं होना है, पेरेंट्स के पास ही रहेंगे। सो ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आप दोनों को पता है कि ये इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, एंड आई थिंक यहाँ से मूव ऑन करना ही जरूरी है। मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, बट ये पता है कि इसके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मे बी आप उनको बोलो कि ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट रिलेशनशिप या रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट फ्रेंड्स की तरह बात कर लेते हैं। ये नहीं मानेंगे वर्गो, दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। वो जो था आपके साथ उनको वही वापस चाहिए, अदरवाइज वो कुछ नहीं में भी खुश हैं। वो फ्रेंड्स बन के तो डेफिनेटली नहीं रहेंगे आपके साथ। तो वो चीज का अगर आप ऑफर भी कर रहे हैं उनको, तो आई एम नॉट श्योर। एंड ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं, दे जस्ट स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, क्या कर रहा होगा वर्गो, कैसा होगा ये वो, याद कर रहा है नहीं कर रहा है, बट उनको तो नींद नहीं आती है। वो लेटते हैं और फिर आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और इनको ना ये भी फीलिंग आती है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए। ये उतनी जल्दी आगे मूव ऑन नहीं कर पाए, बट आप बहुत जल्दी आगे
बढ़ गए और इनको पीछे छोड़ दिया आपने, ऐसा इनको लगता है वर्गो। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कांटेक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है, क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।